मतदाता सूची में चमत्कार, एक पता, दर्जनों वोटर और फिर भी चुनाव निष्पक्ष। हम निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं, ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है। और इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने पूरा सिस्टम चोरी हो रहा है। और इधर उनके कहने पर, राहुल गांधी के कहने पे चुनाव आयोग की चेतावनी है कि तथ्य गलत हो तो कानूनी कार्रवाई झेलने को तैयार रहे। और इधर जनता कह रही है कि हमने तो उंगली वोटिंग मशीन पर रखी थी, चोरी तो लिस्ट से हो गई। आरोपी की लिस्ट इतनी लंबी है कि वोटर लिस्ट उससे भी लंबी हो गई। बात कुछ ऐसे चली आज राजनीतिक गलियारों में और मीडिया की हर ब्रेकिंग पर कि राहुल गांधी ने दिल्ली AICC ऑफिस में एक प्रेस वार्ता में बहुत सारे ऐसे खुलासे किए जो चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य यह है कि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जाए। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है। और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, ये मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए। CCTV फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोट ऑपोजिशन का है। राहुल गांधी ने जो बड़े खुलासे किए उनमें यह था कि एक ही पते पर दर्जनों वोटर हैं। पता तो वही है पर नाम जैसे किराए पर हों। 5 तरीके से होती है। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता है। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं रहता। और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में रहते। एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहाँ हैं, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। गलत फोटो वाले वोटर भी, तस्वीर किसी और की, पहचान किसी और की। ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देखिए, ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना EVM से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, EVM कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिना पहचान वाले वोटर भी हैं, कौन हो और का जवाब भी आ रहा है कि मैं वोटर हूं। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126, 4 बार। जूम इन कीजिए, ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413, वो दिखाइए, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर, 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं, ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए, ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं,
इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर और में 4 बार आता है। सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ। गलत पते पर रजिस्ट्रेशन यानी स्थायी पता भी राजनीतिक रेटिंग के हिसाब से बदल गया। या तो पता है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए, टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। और हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही। कर्नाटक के एक क्षेत्र में 1 लाख फर्जी वोटर। कमाल है सर। जैसे राहुल गांधी ने खुलासा किया उसी के ऊपर हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। मतलब 2024 में वोटर नहीं, वोटिंग ऐप चल रहा। वोटर लिस्ट या वोट बैंक मैनेजमेंट का पोर्टल बना दिया गया था। हरियाणा और महाराष्ट्र में 5 महीने में जितने वोटर जुड़ गए उतने तो 5 साल में भी नहीं जुड़े थे। अब ये कोई जनसंख्या विस्फोट था या मतदाता निर्माण योजना थी? आयोग की कार्रवाई क्या हुई कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चिट्ठी भेजी और पूछा कि तथ्यों पर हलफनामा दीजिए और अगर गलत साबित हुए तो कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहिए। मतलब क्या हुआ साहब इसका? तथ्य अगर सच हुए तो व्यवस्था शर्मिंदा नहीं है, चुप रहेगी, लेकिन अगर गलती हुई तो आरोप लगाने वाला जेल जाएगा। क्या लोकतंत्र है साहब, वाह रे वाह। एक ही पते पे दर्ज 46 वोटर। लगता है ये कोई परिवार नहीं, वोटर निर्माण की एक फैक्ट्री। गलत फोटो, गलत पता, बिना पहचान। ये वोटर लिस्ट है या किसी स्कैम का डेमो वर्जन है? चुनाव आयोग का जवाब, सबूत दो नहीं तो पछताओगे। जवाबदेही की जगह धमकी दी जा रही है। और बीजेपी समर्थक यह कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी लगातार हार का ठीकरा वोटर लिस्ट पर फोड़ रहा है, जैसे वोटर सूची में गड़बड़ी कोई जादुई बहाना हो गया, यानी कि अलादीन का चिराग हो गया। पर सवाल यह है कि अगर कांग्रेस झूठ बोल रही है तो फिर जांच से डर क्यों है? आयोग को जांच से डर क्यों? और अगर सच है तो फिर जवाब नहीं, सिर्फ जवाबदेही क्यों है? अब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर चुप हो जाए और सिर्फ जवाब मांगने वाले को धमकी दे तो ये निष्पक्ष नहीं, पक्षधर नजर आता है। वोटर की पहचान जरूरी है, लेकिन सिस्टम की पहचान उससे भी ज्यादा जरूरी है साहब। क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में नाम और पहचान गड़बड़ा दी जाए तो चुनाव नहीं होते, फिर वो एक नाटक होता है। क्या आपके मोहल्ले में भी अचानक नए वोटर आ गए? ध्यान रखिएगा, क्या आपका नाम लिस्ट से गायब और किसी और का तो जोड़ नहीं दिया गया? क्या आप सच में मतदान कर रहे हैं या आपके नाम पर कोई और देश चला रहा है? और आखिर ये एक सीधा कटाक्ष, अगर लोकतंत्र वोट से चलता है और वोटर लिस्ट फर्जी है तो फिर सरकार चुनी नहीं जाती, बनाई जाती है। ये जो पूरा प्रजातंत्र आज हमने किया है, ये राहुल गांधी ने जो खुलासा किया आज, और बाकायदा कहीं ना कहीं सबूतों के साथ खुलासा किया है। अगर उन सबूतों के साथ खुलासे किए हैं तो क्या चुनाव आयोग और वर्तमान सरकारें ये सोचेगी कि वाकई में इनके ऊपर कार्य करना चाहिए? बात एक ही चीज है कि आम जनता का भ्रम टूट रहा है। आम जनता ये सोच रही है कि जिस सरकार को या जिस चुनाव आयोग पर हमने विश्वास जताया है, क्या वो अब कटघरे में खड़ा हो गया है? सोचिएगा जरूर और बताइएगा जरूर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी पहचान का भी सवाल है। और कहीं ऐसा ना हो अगली बार जब आप वोट डालने जाएं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब मिले आपको, और आपके नाम की जगह कोई और का नाम मिल जाए, या आपके पते पे कोई 30-40 लोगों के और नाम मिल जाए। ध्यान रखिएगा, हम तो नज़र बनाए हुए हैं, आप भी नज़र बना के रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।